इन दोस्तों, फैसेट्स ऑफ यूपीएससी में आपका स्वागत है। तो थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री के डिस्कशन को हम कंटिन्यू करेंगे। कुछ दिनों मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए हम वीडियोस कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे। तो एन इम्पीरियल कैपिटल विजयनगर एम्पायर पर हमने डिस्कस किया था और कुछ लेक्चर्स के अंदर हमने विजयनगर एम्पायर को बहुत ही डिटेल में समझा। और इसके अंदर हमने कुछ जो ट्रेवलर्स हैं उनके परिप्रेक्ष्य से भी विजयनगर एम्पायर को समझने का प्रयास किया। तो सबसे पहले हमने जो लास्ट डिस्कस किया था, सबसे पहले हमने विजयनगर एम्पायर पर बात करी, उसके बाद हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करी थी। अब लास्ट के लेक्चर्स को देखिए, उसके बाद ही इस लेक्चर पर कंटिन्यू करिए। और बारबोजा की अगर हम बात करें तो बारबोजा ने बताया था, जो कि 16th सेंचुरी के पोर्टुगीज ट्रेवलर थे। इन्होंने बताया कि सामान्य लोगों के जो घर थे वो किस तरीके के थे। अदर हाउसेज ऑफ पीपल आर थेस्ड बट नॉन दे लेस वेल बिल्ड एंड अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू ऑक्यूपेशन इन लॉन्ग स्ट्रीट्स विथ मेनी ओपन प्लेसेस। इसका मतलब ये है कि जो आम लोगों के घर हैं वो थेज थे, लेकिन बहुत अच्छे से अरेंज थे और ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग ही उनके घर भी थे। ना हम बात करते हैं रॉयल सेंटर की। तो जैसा कि हमने बहुत सारे किंगडम्स के अंदर पढ़ा है कि एक तो होता है वो सेंटर वाला एरिया जहाँ पे किंग जनरली रहते हैं, और ये सेंटर वाला एरिया बाकी एरियाज़ के मुकाबले कई मायनों में बेहतर होता है। तो अगर हम बात करें विजयनगर एम्पायर के रॉयल सेंटर की, तो ये साउथ वेस्टर्न पार्ट में था सेटलमेंट के। हालांकि ये रॉयल सेंटर के रूप में डेजिग्नेट किया गया था, लेकिन इनमें बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे 60 से ज़्यादा टेम्पल्स भी इंक्लूडेड थे। और जो पेट्रोनेज था टेम्पल का, वो रूलर के द्वारा देखने को मिला। और ये चीज़ हमने हर किंगडम में देखी है कमोबेश। जैसे अगर हम चोला एम्पायर की बात करें तो हमें पता है कि जो चोला एम्पायर के रूलर्स हैं उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा टेम्पल्स को पेट्रोनेज दिया। इवन अगर हम एंशियंट हिस्ट्री में भी देखते हैं 5th सेंचुरी के बाद से भी, तो जो रूलर हैं उन्होंने जैन को, बुद्धिस्ट को और इवन हिंदूज़ के लिए भी बहुत सारे पेट्रोनेज दिए। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे भी देखते हैं विजयनगर एम्पायर के अंदर भी कि जो रूलर्स हैं वो 60 से ज़्यादा टेम्पल्स का मतलब साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि रूलर का सपोर्ट रहा होगा और बेहतर ढंग से रहा होगा। तो वही बात है, इसका रीज़न ये रहता है कि लेजिटिमाइज करें वो अपनी अथॉरिटी को कि हाँ, हमारी डिवाइन बॉडीज़ के साथ अथॉरिटी हैं, एसोसिएशन हैं, और इस चीज़ को वो दिखाना चाहती हैं। 30 बिल्डिंग कॉम्प्लेक्सेस के लगभग जो हैं वो पैलेस के रूप में यानी महलों के रूप में पहचाने गए हैं, और ये लार्ज स्ट्रक्चर हैं। और ऑब्वियस सी बात है, जब ये किंग के पैलेसेस हैं जहाँ पे किंग रहते हैं, तो ये स्ट्रक्चर लार्ज तो होंगे ही और ग्रैंड होंगे, एक तरीके से ग्रैंड बिल्डिंग बाकी जो आम लोगों के घर हैं उनके मुकाबले। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, जो स्ट्रक्चर है, नॉर्मल स्ट्रक्चर जो पैलेसेस के रूप में है और जो टेम्पल्स हैं, इनमें ये फ़र्क है कि जो टेम्पल्स हैं ये एंटायर जो है वो मेसनरी से बना है, जबकि जो सुपर स्ट्रक्चर है किन का, सेक्युलर बिल्डिंग का, वो पेरिसेबल मटेरियल से है। तो पेरिसेबल मटेरियल से होने का मतलब ये है कि जो सुपर स्ट्रक्चर हैं या जो नॉर्मल पैलेसेस हैं वो पेरिसेबल है यानी जल्दी ख़त्म होंगे, बट जो टेम्पल्स में बनावट है, जो कंस्ट्रक्शन है, वो मेसनरी का देखने को मिलता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे चैप्टर का, द महानवमी डिब्बा। और यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हैं, तो ध्यान से समझिएगा। और जैसे ही ये टॉपिक कंप्लीट होगा, जो कि होपफुली 4-5 मिनट के अंदर होगा, और इसके बाद हम इसी पे बेस्ड 4-5 सवाल जो कि यूपीएससी के एग्जाम्स में पूछे गए हैं उन्हें कवर करेंगे। तो देखिए, महानवमी डिब्बा क्या था। कुछ जैसे अभी हम स्ट्रक्चर पर बात कर रहे थे कि विजयनगर एम्पायर में अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, और जो र्यून्स में है बट आइडेंटिफाई होते हैं, और कुछ जो है वो काफ़ी बेहतर ढंग में भी हैं। तो अगर कुछ डिस्टिंक्टिव स्ट्रक्चर की बात करें इन एरियाज़ में, तो इन्हें उन्हें असाइन किया गया नाम, और ये इस आधार पर किया गया है कि इनका फंक्शन क्या था। जैसे अगर हम बात करें किंग्स पैलेस की, तो जो राजा का महल था ये लार्जेस्ट इंक्लोजर था, लेकिन कोई ऐसा एविडेंस नहीं देखने को मिलता कि ये रॉयल रेजिडेंस रहा ही हो। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो किंग का पैलेस है ये सबसे बड़ा स्ट्रक्चर तो है, बट इस बात की कोई खास पुष्टि नहीं है कि ये रॉयल रेजिडेंस रहा ही होगा। और इनमें 2 इम्प्रेसिव प्लेटफॉर्म देखने को मिलते हैं, जिन्हें एक तो ये ऑडियंस हॉल है और दूसरा महानवमी डिब्बा। अब ये ऑडियंस हॉल, जैसा कि हमें पता है कि ऑडियंस के लिए रहा होगा, जनता की बातें वहाँ पे सुनी जाती होंगी राजा के द्वारा। जो एंटायर कॉम्प्लेक्स है, इनमें हाई डबल वॉल्स देखने को मिलते हैं और एक स्ट्रीट की तरफ वॉल जाती है।
ऑडियंस हॉल की बात करें तो ये एक हाई प्लेटफॉर्म है जिनमें स्लॉट लगे हुए हैं वुडन पिलर के, और ये रेगुलर इंटरवल पर देखने को मिलता है ताकि सभी की बातें प्रॉपर ढंग से सुनी जाए। इट हैड अ स्टेयर केस गोइंग अप टू द सेकेंड फ्लोर, तो इसमें एक सीढ़ी भी है जो सेकेंड फ्लोर तक जाती है, और ये इन पिलर्स पर बनी हुई हैं। जो पिलर्स हैं ये क्लोजली स्पेस्ड हैं और इनमें थोड़ी जगह ही छोड़ी गई है, और इसका यह भी समझा जाता है कि पता नहीं किस पर्पस से हॉल यूज किया जाता है, बट होपफुली ऑडियंस हॉल है तो ऑडियंस की बातें सुनने के लिए इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया गया होगा। अगर सबसे हाईएस्ट पॉइंट की बात करें सिटी में तो ये है महानवमी डिब्बा, और ये एक मैसिव प्लेटफॉर्म है जो कि ज़मीन तल से बेस से अगर हम देखें तो 11,000 स्क्वायर फीट के अबव में ये देखने को मिलता है, यानी हाइट 40 फीट की है, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है ये 11,000 फीट का स्क्वायर फीट का देखने को मिलता है। और इनमें यह भी एविडेंस है कि वुडन स्ट्रक्चर रहा होगा इसके सपोर्ट के लिए। और हम बात करें महानवमी डिब्बा की, तो महानवमी डिब्बा क्या है, एक तरीके का मैसिव प्लेटफॉर्म है। इमेज से बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ये देखिए महानवमी डिब्बा है और ये एक तरीके का स्ट्रक्चर है जो अप्रेज स्ट्रक्चर है। अच्छा, नाम के पीछे क्या रीज़न रहा होगा, हो सकता है रिचुअल्स एसोसिएटेड हो इस स्ट्रक्चर से। और महानवमी जैसा कि हमें पता है ग्रेट 9th डे होता है 10 डे हिंदू फेस्टिवल का, और ये हमें पता है हम किस फेस्टिवल की बात कर रहे हैं, दशहरा की बात कर रहे हैं, और वहीं से मे बी ये नाम एसोसिएटेड रहा होगा। तो नवरात्रि या महानवमी हम कहते हैं, महानवमी पेनिनसुलर इंडिया में जनरली और नवरात्रि नॉर्दर्न इंडिया में। और विजयनगर किंग ने डिस्प्ले किया, अपने प्रेस्टीज को दिखाया और पावर और सुजरेंटी की बात देखने को मिलती है इस ओकेजन पे, तो इस तरीके से ये नाम जुड़ा होगा। सेरेमनीज़ की बात करें तो जो सेरेमनीज परफॉर्म किए जाते हैं इस ओकेजन में, इनमें इमेज की वर्शिप देखने को मिलेगी, वर्शिप ऑफ द स्टेट हॉर्स एंड द सेग्रीफाइस ऑफ बफेलोज एंड अदर एनिमल्स, डांसेज, रेसलिंग मैचेज एंड प्रोसेसन ऑफ कैप्रिजन्ड हॉर्सेज, एलिफेंट्स एंड चैरियट्स एंड सोल्जर्स, एज वेल एज रिचुअल प्रेजेंटेड बिफोर द किंग एंड हिज गेस्ट बाय द चीफ नायकाज एंड सब ऑर्डिनेट किंग्स मार्क द ओकेजन। तो क्या क्या होता होगा इन ओकेजन में, डांसेस वगैरह देखने को मिलेंगे, रेसलिंग मैचेस और हॉर्स, एलिफेंट, चैरियट, इन चीज़ों के प्रोसेसन भी देखने को मिलेंगे। और जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है नायकाज के बारे में, चीफ नायकाज के बारे में, जिन्हें अमर नायकाज कहा जाता था, कि ये राजा को गिफ्ट भी करते थे, तो इनसे अच्छा दिन क्या ही रहा होगा, बहुत ही शुभ दिन ये रहता है त्यौहार के रूप में। तो इस दिन किंग को गिफ्ट्स भी दिए जाते थे अमर नायकाज के द्वारा। और फेस्टिवल के लास्ट दिन की अगर हम बात करें तो इनमें जो है किंग है ये अपनी आर्मी का निरीक्षण करते थे, आर्मी को इंस्पेक्ट करते थे, और जो आर्मीज थी नायकाज की ये ग्रैंड सेरेमनी करती थी ओपन फील्ड में, ताकि किंग बेहतर ढंग से निरीक्षण कर सकें। और इस ओकेजन में जो अमर नायकाज हैं ये रिच गिफ्ट्स लेकर के आते थे किंग के लिए और स्टिपुलेटेड ट्रिब्यूट के रूप में। तो ये गिफ्ट की रीज़न भी हमने डिस्कस किए थे कि ये राजा के लिए अपनी लॉयल्टी दिखाने के लिए इस तरीके से गिफ्ट प्रेजेंट करते थे। अब देखिए सवाल ये उठता है कि ये जो स्ट्रक्चर है महानवमी डिब्बा, क्या ये सेंटर रहा होगा इस रिचुअल्स का। तो कुछ स्कॉलर्स ने ये कहा कि उतनी स्पेस तो है नहीं इसके चारों ओर कि इतने ज़्यादा जो प्रोसेसन्स हैं, जैसे आर्म्ड मैन की प्रोसेसिंग या जो भी आर्म्ड मैन के द्वारा दिखाए जा रहे होंगे, या वुमेन, लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स जो अपने इवेंट्स करेंगे, क्या इन चीज़ों के लिए इतना स्पेस था। तो ये एक बड़ा सवाल बन करके रह जाता है। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि नहीं, इतना स्पेस तो है ही नहीं इसके चारों ओर कि ये चीज़ें पॉसिबल हो पाती। तो ये लेटेस्ट यूपीएससी के पेपर में ही आया हुआ क्वेश्चन है। द स्ट्रक्चर ऑफ महानवमी डिब्बा इज सिचुएटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं क्या उज्जैन के बारे में, गौर के बारे में, मांडू के बारे में? जी नहीं, हम बात कर रहे हैं विजयनगर एम्पायर के, हम्पी की। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट है और ये एनडीए का क्वेश्चन है, महानवमी डिब्बा के बारे में ही आपसे पूछा जा रहा है। पहला स्टेटमेंट ये है कि ये एक बड़े से बॉक्स का नाम था और जिनमें महानवमी फेस्टिवल के दौरान मिठाई बांटी जाती थी। और दूसरा ये है कि ये एक मैसिव प्लेटफॉर्म है जिनके बेस में रिलीफ कार्विंग देखने को मिलता है और ये इसका नाम है। तो ऑब्वियसली फर्स्ट गलत है, सेकेंड यहाँ पे सही है। तो आंसर क्या होगा? 2 ओनली। मिठाई वगैरह की बात हमने कोई देखी नहीं, ये तो एक तरीके का स्ट्रक्चर है और रिलीफ कार्विंग देखने को मिलती है ऑब्वियसली, और ये एक मैसिव प्लेटफॉर्म है, इमेज भी हमने देखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीडीएस 2018 का ये क्वेश्चन है। नेम द प्लेटफॉर्म यूज्ड फॉर रिचुअल पर्पसेस बाय द किंग ऑफ विजयनगर एम्पायर। ऑप्शन है महानवमी डिब्बा, लोटस महल, हजारा रामा, और चौथा ऑप्शन आई थिंक यहाँ पे कौन सा आएगा? चौथा ऑप्शन आएगा विरूपाक्ष। तो बहुत ही आसान सवाल है, सोचने की भी कोई बात नहीं। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं महानवमी डिब्बा के विषय में। तो ये किंग के द्वारा रिचुअल पर्पस के रूप में यूज किया जाता था। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया, यहाँ से सिंपल नेचर के क्वेश्चन आ रहे हैं।
तो बस आपको आइडिया है महानवमी डिब्बा के बारे में, तो काफ़ी आसानी से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा देखिए, पेयस डोमिंगो पेयस काफ़ी फेमस ट्रेवलर है। इन्होंने महानवमी डिब्बा के बारे में क्या लिखा है, और ये एक तरीके से ओडियंस हॉल और महानवमी डिब्बा दोनों चीज़ों के बारे में इन्होंने लिखा है, और इन्होंने मिला करके इसे क्या कहा है, ये हाउस ऑफ विक्ट्री है। दिस बिल्डिंग्स हैव 2 प्लेटफॉर्म, वन अबव द अदर, ब्यूटीफुली स्कल्प्टेड। तो इनमें 2 प्लेटफॉर्म देखने को मिलते हैं बिल्डिंग्स में, और बहुत ही बेहतरीन ढंग से इनकी स्कल्पटिंग की गई है। अपर प्लेटफॉर्म में अगर हम बात करें तो हाउस ऑफ विक्ट्री देखने को मिलता है, और किंग का एक कमरा है जो कपड़े से बना हुआ है, वेयर द आइडल हैज अ श्राइन, एंड इन द अदर in the middle is placed a dais on which stands a throne of the state, the crown and the royal anklet। और दूसरे में क्या है, तो क्राउन रखा हुआ है, मुकुट है राजा का, रॉयल एंकलेट है, ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये कन्फर्मेशन वाली बात है कि हमने जो चीज़ ऑलरेडी एक्सकेवेट की है या आर्कियोलॉजिस्ट ने जो बताया वो चीज़ ट्रेवलर्स के साथ भी कोहेरेंस में है, तो इससे और भी ज़्यादा कन्फर्मेशन होती है। हिस्ट्री में खास करके जब हम आर्टिफैक्ट्स देखते हैं या कोई चीज़ें देखते हैं तो उससे संबंधित क्या रिचुअल्स रहे होंगे या किस तरीके की घटनाएं उससे एसोसिएटेड होंगी, इन चीज़ों को समझने में ट्रेवलर्स का भी अहम योगदान है। और हालांकि कई बार हमें एग्जीक्यूशन भी देखने को मिलता है, और ये हमने कई बार देखा भी है, बट फिर भी ये काफ़ी अच्छा बेस बनते हैं। तो ना बात करते हैं अदर बिल्डिंग्स की। सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग की बात करें रॉयल सेंटर में, तो ये था लोटस महल। और लोटस महल जो है सो नेम्ड बाय ब्रिटिश ट्रेवलर इन द 19th सेंचुरी। तो 19वीं सदी में जो ब्रिटिश ट्रेवलर्स थे इनके द्वारा नाम रखा गया ये लोटस महल। और जो वाइल द नेम इज सर्टेनली रोमांटिक, हिस्टोरियंस आर नॉट क्वाइट श्योर व्हाट द बिल्डिंग वाज यूज्ड फॉर। यानी हिस्टोरियंस को बहुत क्लैरिटी नहीं थी इस चीज़ पे कि इस बिल्डिंग का यूज किस पर्पज से किया जाता होगा। और लेकिन जैसा कि हमें पता है मैकेंजी काफ़ी एक्सपर्ट थे, कार्टोग्राफर है, यानी मैप ड्रॉ करते थे, और इन्होंने काफ़ी इनकी वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन भी रही है। तो इनका एक सजेशन ये था कि मे बी एक तरीके से काउंसिल चैम्बर के रूप में होगा, जहाँ पे किंग अपने एडवाइजर से मिलते थे और डिस्कशन करते थे कि आगे चीज़ें किस तरीके से कंटिन्यू करनी है। वाइल मोस्ट टेम्पल वर लोकेटेड इन द सेक्रेड सेंटर, देयर वर सेवरल इन द रॉयल सेंटर एज वेल। तो कुछ सेक्रेट सेंटर में ज़्यादातर टेम्पल्स देखने को मिलते हैं, लेकिन जो रॉयल सेंटर है उनमें भी कुछ टेम्पल्स देखने को मिलते हैं, और ये क्लियर इंडिकेशन है कि जो किंग्स हैं इनकी फुल पेट्रोनेज है, ये पूरा सपोर्ट कर रहे हैं टेम्पल्स का। और ये जो लोटस महल है हम्पी का, इसे चिंतरांगिनी महल भी कहा जाता है। ये इमेज है 7.15 फिगर में भी आप देख सकते हैं, ये वाली इमेज। तो जैसा कि हमने डिस्कस करा कि जो ज़्यादातर टेम्पल्स हैं ये सेक्रेड सेंटर्स में देखने को मिलते थे, लेकिन कुछ जो है वो रॉयल सेंटर में भी थे। तो रॉयल सेंटर में फेमस टेम्पल के एग्जांपल की बात करें तो ये है हजारा रामास्वामी टेम्पल, और ये प्रोबेबली वाज मेंट टू बी यूज्ड ओनली बाय द किंग एंड हीज फैमिली। क्यों? क्योंकि ये रॉयल सेंटर का पार्ट है, इसलिए किंग और उनकी फैमिली के द्वारा ही यूज किया जाता था इस ये टेम्पल को। द इमेजेस इन द सेंट्रल श्राइन आर मिसिंग, हाउएवर स्कल्प्टेड पैनल्स ऑन द वॉल सर्वाइव। दीज इंक्लूड सीन्स फ्रॉम द रामायण स्कल्प्टेड ऑन द इनर वॉल्स ऑफ द श्राइन। तो जो इनर वॉल है श्राइन की, इनमें रामायण के भी सीन देखने को मिलते हैं, इनमें डेपिक्ट किए गए हैं, स्कल्प्ट किए गए हैं। और बहुत सारे जो स्ट्रक्चर हैं विजयनगर में ये डिस्ट्रॉय हो गए, और जब सिटी को लूटा गया, जैसा कि हमने ये डिस्कस भी किया ऑलरेडी। और इनमें जो बिल्डिंग पैलेटियल स्ट्रक्चर वर कंटिन्यूड बाय द नायकास। तो यही है जो जिस तरीके का बिल्डिंग बनाया जाता होगा, प्रॉपर जो स्ट्रक्चरिंग फॉलो की जाती होगी, ये आने वाले रूलर्स के द्वारा भी कुछ टाइम तक देखने को मिली। ज़्यादातर जो बिल्डिंग्स है ये सर्वाइव करी हैं, तो ये अच्छी बात है, इससे हमें काफ़ी कुछ आइडिया मिला है। नाउ बात करते हैं सेक्रेड सेंटर की, चूजिंग अ कैपिटल। तो हम नाउ मूव करने वाले हैं रॉकी नॉर्दर्न पार्ट में, जो कि एंड ऑफ द सिटी है, और ये तुंगभद्रा नदी के तट पर है। According to local tradition, these hills sheltered the monkey kingdom of Vali and Sugriv mentioned in the रामायण। तो रामायण जिन्होंने भी देखी है, पढ़ी है, वो अच्छे से जानते हैं वाली और सुग्रीव की स्टोरी। और इन्हीं जो हिल हैं इनमें वाली और सुग्रीव को सेल्टर मिला था। अदर ट्रेडिशन की अगर माने तो जो पंपा देवी हैं, जो कि लोकल मदर गॉडेस है, इन्होंने काफ़ी कठिन तपस्या करी इन हिल्स में, ताकि ये विरूपाक्ष से, भगवान विरूपाक्ष से मैरी करें। और ये भगवान विरूपाक्ष जो हैं ये भगवान शिव के रूप में रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। और इसी दिन को जो ये मैरिज है ये सेलिब्रेट किया जाता है एनुअली विरूपाक्ष टेम्पल में, और ये काफ़ी बड़ा सेलिब्रेशन होता है एक तरीके से फेस्टिवल के रूप में। और इन हिल्स में अगर हम बात करें तो जैन टेम्पल्स भी देखने को मिलते हैं प्री विजयनगर पीरियड के, यानी विजयनगर एम्पायर से पहले के भी कुछ जैन टेम्पल्स देखने को मिलते हैं। तो दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो ये जो एरिया है इनमें बहुत सारे सेक्रेड ट्रेडिशन देखने को मिलते हैं। टेम्पल्स बिल्डिंग इन दिस रीजन हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री गोइंग बैक टू द डायनेस्टी सच एज पल्लव
पल्लवा, चालुक्य, होयसाला एंड चोलास। तो एक तरीके से कह लें काफ़ी प्राचीन ट्रेडिशन है, क्योंकि विजयनगर एम्पायर खुद हमें पता है 14-15 सेंचुरी के आसपास का है, और इससे भी काफ़ी पहले का ये टाइम पीरियड है, करीब 400-500 साल पहले और रख लें। तो इन टाइम पीरियड में पल्लवा, चालुक्यास, इन ये जो किंगडम एग्जिस्ट करते थे, इनके भी रिलीजियस रिचुअल्स जुड़े हुए हैं इन जगहों के साथ। और ये हमने कई बार डिस्कस करा है कि जो रूलर्स हैं वो इतना ज़्यादा क्यों प्रमोट करते हैं टेम्पल बिल्डिंग को, क्योंकि ये एक रीज़न रहता है कि वो खुद को दिखा सकें, एसोसिएट कर सकें कि वो डिवाइन से एसोसिएटेड है, और ये पेट्रोनाइज वाली बात एक तरीके से होती है। और ये ऑफन द डाइटी वाज एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली आइडेंटिफाइड विद द किंग, तो किंग के रूप में भी ये आइडेंटिफिकेशन देखने को मिलती है डाइटी की। टेम्पल्स जो हैं ये एज अ सेंटर ऑफ लर्निंग भी फंक्शन करते हैं, क्योंकि एक ज्ञान का अच्छा केंद्र बन जाता है। और अगर हम और हिस्ट्री में देखें, जो यूनिवर्सिटीज़ भी रही हमारी, जो वर्ल्ड की फर्स्ट सेकेंड यूनिवर्सिटीज़ थी, नाम ओबियसली आपको पता है, हम बात करें विक्रमशिला, तक्षशिला, नालंदा यूनिवर्सिटीज़ की, इनमें भी एक तरीके से सेंटर ऑफ लर्निंग रहा, और इनके आसपास भी एक रिलीजियस कल्चर देखने को मिला। इसी तरीके से जो टेम्पल्स हैं ये भी एक सेंटर ऑफ लर्निंग के रूप में फंक्शन करते हैं। इसके अलावा रूलर्स और जो अन्य लोग हैं ये ग्रांट भी देते हैं, ऑफन ग्रांटेड लैंड एंड अदर रिसोर्सेज फॉर द मेंटेनेंस ऑफ टेम्पल। तो टेम्पल के मेंटेनेंस के लिए जो भी रूलर से होता है वो जरूर करते हैं। कंसिक्वेंटली टेम्पल्स डेवलप्ड एज सिग्निफिकेंट रिलीजियस, सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक सेंटर। तो जहाँ पे भी टेम्पल हैं उनमें उन जगहों के चारों ओर सिग्निफिकेंट रिलीजियस, सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक सेंटर देखने को मिलता है। और अगर रूलर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो जो टेम्पल को मेंटेन करना हो गया, या बनाना हो गया, कंस्ट्रक्ट करना या रिपेयर करना, ये एक जो सपोर्ट वाली बात है कि जो जनता है उनसे डायरेक्ट सपोर्ट मिलता है। और ये यह भी दिखाते हैं कि इनकी जो पावर है उसे भी रिकॉग्नाइज किया जाता है इन रूपों में। विजयनगर एम्पायर की जो साइट है ये इंस्पायर करती है बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ श्राइन्स ऑफ विरूपाक्ष एंड पंपा देवी। इनफैक्ट अगर हम बात करें विजयनगर किंग्स की, तो इन्होंने जितनी भी चीज़ें जो भी प्रोक्लेम करा है वो एक तरीके से गॉड विरूपाक्ष के बिहाफ में प्रोक्लेम करा है। जितने भी रॉयल ऑर्डर्स हैं ये साइन किए जाते हैं श्री विरूपाक्ष के रूप में, और ये कन्नड़ा स्क्रिप्ट में देखने को मिलते हैं। रूलर इंडिकेट करते हैं उनके क्लोज लिंक्स को विद द गॉड्स, और इस तरीके के ये टाइटल भी यूज करते हैं, जैसे हिंदू सुरात्रान। इसका मतलब क्या है? दिस वाज अ संस्कृताइजेशन ऑफ द अरेबिक टर्म सुल्तान मीनिंग किंग, सो इट लिटरली मेंट हिंदू सुल्तान। तो सुरात्रान का मतलब आप समझ गए होंगे। अब यही टर्म से कल को क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, तो बहुत लोग कंफ्यूज करेंगे कहाँ से क्वेश्चन आया है। तो ऐसे टर्म्स के ऊपर पहले भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से फॉलो करा है, जो कि हमने वीडियो लेक्चर्स के थ्रू बहुत बार जो भी टॉपिक हम डिस्कस करते हैं उसके साथ क्वेश्चन ज़रूर कवर करते हैं। तो इनमें इस तरीके के क्वेश्चन हमने बहुत बार देखे हैं कि कोई यूनिक सा टर्म है और उनसे क्वेश्चन बना है। तो ये चीज़ें आप जरूर नोट डाउन करें। और हिंदू सुरात्रान का क्या मतलब है कि एक तरीके से हिंदू सुल्तान हो गया, क्योंकि अरेबिक टर्म है सुल्तान, और रूलर ने इंडिकेट किया है गॉड्स के साथ के क्लोज लिंक को इस तरीके के टाइटल को यूज करके। Even as they draw on earlier tradition, the ruler of Vijayanagar innovated and developed this. Royal portrait sculpture was now displayed in temple, and the king's visit to temples were treated as important state occasion on which he was accompanied by the important नायकास of the empire. इसका मतलब यह है कि जो विजयनगर एम्पायर के रूलर हैं इन्होंने इन चीज़ों को डेवलप करा है। जो रॉयल पोर्ट्रेट स्कल्पचर है ये टेम्पल्स में देखने को मिली, और जो किंग का विजिट है टेम्पल्स में ये एक इंपॉर्टेंट स्टेट ओकेजन के रूप में देखा जाता है। तो किंग्स इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा तो देते हैं कि वो जब टेम्पल विजिट करते हैं तो ये एक तरीके से सेंस ऑफ अचीवमेंट भी है किंग के लिए। और इनमें इंपॉर्टेंट नायकास भी इनके साथ होते हैं जो एम्पायर के इंपॉर्टेंट अमर नायकास हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कंप्लीट तौर पे कि अमर नायकास का कितना अहम रोल है विजयनगर एम्पायर किंगडम में। ना हम डिस्कस करेंगे गोपुरम और मंडपाज को नेक्स्ट लेक्चर में। और यहाँ तक हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करी। सबसे इंपॉर्टेंट तो हमने महानवमी डिब्बा के बारे में देखा, और इसके बाद जो कुछ फैक्ट्स हमें देखने को मिले जिनमें ये टर्म है हिंदू सुरात्रान है, इस तरीके से काफ़ी सारे टर्म्स हैं, तो इनको आप अच्छे से कवर करें। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो ये अभी हमने डिस्कस करा किस तरीके से ये वाली और सुग्रीव के शेल्टर के रूप में काम करा, तो ये सब चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होती हैं। सो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।